हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मित्रता पाठ पढ़ रहे थे और मित्रता पाठ का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का वीडियो मैंने बना लिया है और आप लोगों को समझा भी दिया है। तो इसके बाद हम लोग इसके प्रश्नोत्तर की ओर जाएंगे। तो प्रश्न उत्तर को देखने के लिए आप कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा और फिर उसको समझ करके फिर लिखिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इसके प्रश्नोत्तर को। आप किस प्रकार कह सकते हैं कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है? तो इसका उत्तर हम देखेंगे कि हमारी मित्रता उपयुक्त इंसान से होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम बुरे मित्रों की संगति में रहते हैं तो हम भी बुरे बन जाते हैं। परंतु यदि हमारे मित्र ऐसे हों जो हमें सही गलत का अंतर समझाए और सुख दुख में हमारा साथ दे तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कहा जा रहा है कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर हमारे जीवन की सफलता कैसे निर्भर करती है। तो यहाँ स्पष्ट है कि अगर गलत मित्र का चुनाव करेंगे तो हम जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे और सही मित्र का चुनाव करेंगे तो हमें सफलता निश्चित है, हमारी सफलता निश्चित है। तो ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर था। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे। विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषध है। औषध मतलब दवा होता है। आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम देखेंगे कि वैसे मित्र जो हर संकट में हमारा साथ दे तथा मुसीबत से निकलने का रास्ता दिखाए वे औषध के समान होते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न को देखेंगे और तीसरा प्रश्न हमारा ये कहता है कि मित्र का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके उत्तर को हम देखेंगे कि मित्र का चुनाव करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह हंसमुख हो, सहृदय हो, चतुर हो और बातचीत की कला में माहिर हो। एक अच्छे मित्र की यही पहचान होती है कि उसका व्यवहार हंसमुख हो, वो सहृदय हो। सहृदय का मतलब कि उसका हृदय बहुत साफ और स्वच्छ हो, उसके मन में कोई छल कपट ना हो और बातचीत की कला में निपुण भी हो, तो हम उनसे मित्रता करने के लिए तत्पर होते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है कि सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। इस पंक्ति के आधार पर अच्छे मित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि अच्छा मित्र वह होता है जो हमें हमारी गलतियों को बताए, हर सुख दुख में हमारा साथ दे, हमारी बातों को धैर्यतापूर्वक सुने तथा कोमल हृदय का उदाहरण प्रस्तुत करे। तो ऐसे मित्र में इस जो ऊपर जो लाइन लिखा हुआ है उस लाइन का यही अर्थ निकलता है कि वैद्य की सी निपुणता हो, माँ की तरह कोमलता हो। ठीक है। अब हमारा पांचवा प्रश्न यहाँ पर है कि हमारा विवेक कुंठित ना हो इसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए। कुंठित होने का मतलब होता है कि बहुत संकुचित हो जाना, किसी बात को लेकर के दिन रात सोचते रहना और नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव विचार मन में लाना। तो उस हमारा किस तरह से नेगेटिव हो जाता है, कुंठित ना हो इसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए। तो हमारे विवेक को कुंठित होने से बचाने के लिए हमें बुरी संगति को छोड़ना होगा, ऐसे लोगों की मित्रता से दूर रहना होगा जो हमारा अहित करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मित्रों, यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर कुंठित होने से अपनी बुद्धि को बचाना है तो बुरी संगति को छोड़ना होगा। प्रश्न संख्या 6 हमारा यहाँ पर कहता है कि लेखक ने युवा पुरुष के लिए कुसंगति और अच्छी संगति को किस किस के समान माना है, उसने ऐसा क्यों माना है। तो हम लोग इसके उत्तर को देखेंगे कि लेखक ने युवा पुरुष के लिए कुसंगति को पैरों में बंधी चक्की के समान माना है तथा अच्छी संगति को सहारा देने वाली बाहु मतलब हाथ होता है, बाहु के समान माना है। उन्होंने ऐसा क्यों माना ये भी हम बताएंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए माना है क्योंकि पैरों के बंधन अवनति की ओर ले जाते हैं, विकास की ओर नहीं ले जाते, हमें पतन की ओर ले जाते हैं तथा बाहें हमें सहारा देकर उन्नति की ओर ले जाती हैं। तो बच्चों, ये हमारा प्रश्न उत्तर था मित्रता पाठ का। अब उसके बाद इसमें कुछ व्याकरणिक प्रश्न भी दिए गए हैं तो हम उनको भी हल करेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पहला जो है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा निरुत्साह। फिर उसके बाद दूसरा है जिसके चित्त में दृढ़ता हो तो उसे क्या कहेंगे, दृढ़ संकल्प। फिर तीसरा है जो पका हुआ ना हो तो उसे कहा जाता है अपरिपक्व।
उसके बाद हमारा चौथा है रास्ता दिखाने वाला, तो उसे हम कहेंगे मार्गदर्शक। और पांचवा है जो मन को अच्छा लगता हो उसे मनोहर कहा जाता है। हंसते हुए मुख वाले को हंसमुख कहते हैं। ये हमारे हो गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 8 में जब प्रश्न उत्तर आते हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं हर चैप्टर में कम से कम 10-10 क्वेश्चन निकालती हूँ, तैयार करती हूँ। तो इस बार भी मैंने 10 क्वेश्चन उसमें से निकाले हैं और उनके एक एक शब्दों में उत्तर तैयार किए हैं, तो हम उसको भी देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि छात्रावस्था में किसकी धुन सवार रहती है, तो मित्रों इसका उत्तर होगा नए मित्र बनाने की। फिर लेखक ने कौन से ज्वर को भयानक ज्वर कहा है, ज्वर मतलब बुखार होता है, कि कौन से बुखार को भयानक कहा है लेखक ने, तो यहाँ उत्तर है कुसंगति का ज्वर। फिर हमारे पास तीसरा है कि हमारे आचरण पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे संगति का। अच्छी संगति होगी तो अच्छे बनेंगे, बुरी संगति होगी तो हम बुरे बनेंगे। जीवन का औषध है, कौन है जीवन का औषध, जीवन का औषधि कब बन जाता है, जब हमारे पास विश्वास पात्र मित्र होते हैं जो हमें धोखा नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे पास आसपास होते हैं तो हमें दवा की ज़रूरत नहीं होती। फिर सुग्रीव ने किसे अपना मित्र चुना, तो इसका उत्तर सभी जानते हैं, इसका उत्तर होगा भगवान श्री राम को। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि सच्ची मित्रता किसके समान निपुणता होती है, सच्ची मित्रता में किसके समान निपुणता होती है, तो इसका उत्तर होगा वैद्य की तरह। वैद्य को डॉक्टर कहा जाता है, वैद्य की तरह। जीवन, सातवां प्रश्न है जीवन की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो इसका उत्तर होगा मित्रों के सही चुनाव पर। उसके बाद हमारा आठवां प्रश्न यहाँ पर है कि मित्रता पाठ के लेखक का क्या नाम है, तो इसका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। फिर उसके बाद नौवां प्रश्न है उन्नति शब्द का विलोम क्या होता है, उल्टा क्या होता है, तो उन्नति का उल्टा होता है अवनति। फिर उसके बाद जिस पर विश्वास ना किया जा सके उससे क्या, जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उस यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ना नहीं होगा, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा विश्वास पात्र। तो मित्रों हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, आंसर्स को क्लियर कर लिए हैं। तो आप लोग इसको जो 10वां प्रश्न है जिसमें ना लिखा हुआ है उसे ना आप हटा दीजिएगा, और इसका प्रश्न सही हो जाएगा कि जिस पर विश्वास किया जा सके, तो वहाँ पर हो जाएगा विश्वास पात्र। और अगर हम इसको जिस पर विश्वास ना किया जा सके यही रहने देंगे तो अविश्वासी उसके लिए एक शब्द आएगा, लेकिन उत्तर विश्वास पात्र है तो आप ना हटा दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा मित्रता प्रश्न का उत्तर का, मित्रता पाठ का जो प्रश्न उत्तर था वो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। आप लोग अपनी अपनी कॉपी पर लिख करके इसे याद करेंगे। अगली कक्षा में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग फिर अगले पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।